नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके सार पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब काफी चर्चा में रहती है। हमारे पास एक इसका सार है और कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें, खासकर वो दो पिताओं वाली बात, उनके बिल्कुल अलग नज़रिए। हाँ, वो कहानी बहुत बहुत मौलिक है। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो गरीब डैड कहती हैं, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, पर पैसों की तंगी। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर एक सफल उद्यमी, और पैसे को लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और सार का जो एक मुख्य तर्क है वो ये कि जो पारंपरिक रास्ता है ना, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ, वो अक्सर लोगों को एक जाल में फंसा देता है। हाँ, जिसे वो चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। मतलब आप बस बिल भरने के लिए काम कर रहे हैं सही, तनख्वाह बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा लिए। और पूरी तरह नौकरी पर निर्भर हो गए। बिल्कुल। और ये आलोचना सीधे सीधे स्कूली शिक्षा की नहीं है, बल्कि उसमें जो वित्तीय शिक्षा की कमी है उसकी है। ये बहुत अहम फर्क है। गरीब डैड का फलसफा था, खूब पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, हाँ, और उनका सिद्धांत था, मैं ये खरीद नहीं सकता। वो अक्सर ये कहते थे। जबकि अमीर डैड कहते थे, खूब पढ़ो ताकि तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। बिल्कुल। और वो हमेशा पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। उनका जोर संपत्ति बनाने, अपना बिजनेस खड़ा करने पर था। पैसे को अपने लिए काम करने दो, ये उनकी सीख थी। इसी से जुड़ा है पहला सबक, जो सार में बताया गया है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, क्योंकि हम सब तो यही सोचते हैं कि काम करके ही पैसा आता है। पर इसका मतलब ये है कि अमीर लोग अपना ध्यान ऐसी संपत्ति बनाने में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाए। निष्क्रिय आय जिसे कहते हैं। पैसिव इनकम। हाँ, बिल्कुल, पैसिव इनकम। जैसे किराए की प्रॉपर्टी से आने वाला किराया, या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या किसी बिजनेस का मुनाफा जो आपके सीधे काम किए बिना भी आ रहा हो। अच्छा, तो वो समय बेचकर पैसा कमाने की बजाय एक सिस्टम बनाते हैं जो पैसा लाएं। सही पकड़ा। लक्ष्य ये होता है कि आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये संपत्ति और निष्क्रिय आय की बात हुई। अब आता है दूसरा सबक, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। सार इस पर बहुत जोर देता है। हाँ, और ये शायद सबसे बुनियादी बात है। आपको संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना होगा। इसको आसान शब्दों में कैसे समझाएं? बहुत आसान है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग लगातार संपत्ति खरीदते हैं, जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं और कई बार उन्हें संपत्ति समझ लेते हैं। जैसे अपना घर, कई लोग इसे सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, पर अगर किराया नहीं आ रहा तो ये देनदारी हुई। कियोसाकी के नजरिए से हाँ, अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, टैक्स, मेंटेनेंस, और कोई आय नहीं दे रहा, तो वो एक देनदारी है। भावनात्मक मूल्य अलग चीज है, पर वित्तीय रूप से वो बोझ है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है सोचने का। तो फिर तीसरा सबक है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब नौकरी छोड़ना है? नहीं, जरूरी नहीं। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना फोकस अपना बिजनेस बनाने या संपत्ति खरीदने पर रखो। अपनी आय का कुछ हिस्सा और अपना समय उसमें लगाओ। मतलब साइड में कुछ करना। हाँ, बिल्कुल। आपकी नौकरी आपके बिल भर सकती है, पर आपकी संपत्ति ही आपको अमीर बनाएगी। अपना एसेट कॉलम खड़ा करो। समझ गया। चौथा सबक थोड़ा तकनीकी है, टैक्स और कॉरपोरेशन की शक्ति। हाँ, पर ये जरूरी है। सार बताता है कि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए अक्सर कॉरपोरेशन जैसी कानूनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, एक कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने खर्चे दिखाती है, सैलरी, किराया वगैरह, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती है। अच्छा। जबकि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले कमाता है, उस पर टैक्स देता है, और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाता है। तो कॉरपोरेशन एक तरह से टैक्स शील्ड का काम कर सकती है। ये तो काफी बड़ा फर्क है। और पांचवा सबक, अमीर पैसा बनाते हैं, मतलब आविष्कार करते हैं पैसे का। ये कैसे होता है? हाँ, मतलब पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, बनाया भी जा सकता है। अमीर लोग अवसर पहचानते हैं, समस्याएं हल करते हैं, और उसके लिए नए तरीके या बिजनेस बनाते हैं। अच्छा। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पैसा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, उसके लिए हिम्मत, ज्ञान, रचनात्मकता चाहिए।
वो पैसा बना रहे हैं जहां शायद पहले नहीं था। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर लोग कर क्यों नहीं पाते? कुछ रुकावटें भी होंगी। बिल्कुल। सार कुछ मुख्य बाधाओं की बात करता है, जैसे पैसा खोने का डर, हाँ, ये तो होता है। फिर संदेह करना, मतलब ये सोचना कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, आलस। बुरी आदतें जैसे पहले खर्च कर देना, बचाना नहीं, और अहंकार कि मुझे सब पता है। इनसे निपटने का कोई तरीका बताया है? एक बहुत अच्छी सलाह है, पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब सेविंग करना। सेविंग से थोड़ा आगे, मतलब जैसी पैसा आए, खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा अपनी संपत्ति वाले कॉलम में डाल दें, निवेश करें। चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या अपना बिजनेस। हाँ, ये एक अनुशासन बनाता है संपत्ति बनाने का। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं तो अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सार हमें अपनी सोच बदलने को कहता है। वित्तीय शिक्षा लो, संपत्ति बनाओ, देनदारियों से बचो और अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिखो। बिल्कुल। परिस्थितियों का रोना रोने की बजाय सक्रिय बनो, शिक्षित बनो। सही कहा। और ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है शायद हम सब के लिए सोचने को। कि हमारे जीवन में जो चीजें हैं जिन्हें हम अपनी संपत्ति समझते हैं, क्या वो वाकई संपत्ति हैं? क्या वो पैसा ला रही हैं या वो देनदारियां हैं जो पैसा निकाल रहे हैं? इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है खुद से पूछने के लिए। शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत हो।